सपने हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कड़ों में सोई आग के सपने नहीं आते। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक एग्जाम आईएएस में। किताबों की चर्चा की इस कड़ी में आज हम आपके साथ साझा करेंगे द अल्केमिस्ट की कहानी। ये किताब पाउलो कोएल्हो ने लिखी थी और हिंदी अनुवाद किया था इसका कमलेश्वर जी ने। ये कहानी है सपने की। ये कहानी है सपनों के मूल्य चुकाने की। ये कहानी है सपनों के टूट जाने की, मिलन की, विरह की। ये कहानी है जीत की। ये कहानी है हार की। ये कहानी है कायनात की। दोस्तों, ओम शांति ओम में एक डायलॉग था कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज को पाना चाहो तो उसे मिलाने में सारी कायनात एक हो जाती है। शाहरुख खान का ये डायलॉग इसी किताब से लिया गया है और आज हम उसकी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है सेंटियागो की। सेंटियागो एक लड़का रहता है स्पेन में और वो किताबें पढ़ता है, भेड़ें चराता है और सपने देखता है। वो जब भी सोता है गुलर के पेड़ के नीचे तो उसको सपना आता है कि मिस्र में पिरामिड के नीचे खजाना दबा हुआ है। वो हर रोज ये सपना देखता है और वो परेशान हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि शहर में एक महिला है जो सपनों को बांचती है, इंटरप्रिटेशन करती है सपनों को। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ। महिला उसे कहती है कि देखो बेटा, मैं केवल सपनों को बांचती हूँ पर उसे पूरा करने का रास्ता मैं नहीं बताती। मैं तुम्हें सपना बता तो सकती हूँ पर मैं उसे रास्ता नहीं बता सकती। वो उसके सपने को बताती है, बांचती है और कहती है कि अगर तुम ये सपना देख रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई खजाना हो और तुम्हें उसे पाने के लिए जाना चाहिए। तभी उसे एक बूढ़ा बादशाह मिलता है जो अपने आप को शलेम का बादशाह बताता है। और वो सेंटियागो जब एक किताब पढ़ते रहता है तो उस कहता है कि सेंटियागो, तुम एक ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिसमें विश्व का सबसे बड़ा झूठ लिखा हुआ है। सेंटियागो पूछता है कि कौन सा झूठ। सलेम का बादशाह कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा झूठ यही है कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है और सब कुछ यथावत चलते रहता है। तो सच क्या है? सच ये है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। सच ये है कि आप अपने सपने को पा सकते हैं अगर आप उस सपने के पीछे चलना शुरू करते हैं। वो बादशाह उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा और तुम्हें सपने को पाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन उसकी कीमत मैं लूंगा। वो रास्ता बताता है और कहता है कि देखो बेटा, नियति तुम्हें तुम्हारे सपने से जरूर मिलाएगी। बस तुम नियति और प्रकृति के संकेतों को समझते जाना। और उसको दो पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, और कहता है कि प्रकृति जो भी तुम्हें रास्ता दिखाए उस पर चलते जाना, इन पत्थरों को समझते जाना और अपने सपने को जब तक पा ना लो तब तक उसका पीछा करना नहीं छोड़ना। उसका भेड़ जो भेड़े चराता था उसकी भेड़ों को वो ले लेता है। अब सेंटियागो के पास भेड़ नहीं बचते हैं। फिर वो कुछ जो पैसे उसके पास रहते हैं उसको लेकर के वो आगे बढ़ता है। रास्ते में एक अरब उससे उसके पैसे छीन लेता है। सेंटियागो के पास ना भेड़ें हैं, ना पैसे हैं, ना उसका पुराना जीवन है। बस है तो उसके पास उसका सपना। सेंटियागो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ खो देता है। उसकी भेड़ें चली गई, उसका पैसा चला गया, लेकिन जो नहीं छूटता है उससे वो उसको सपना। जो नहीं छूटता है उसके सपने के देखने की ताकत और उसके पाने के लिए मेहनत करने का साहस। सेंटियागो आगे बढ़ता है और एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ कुछ दिनों तक काम करता है। वो लगातार 1 साल तक सपना पूरा करने के लिए एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करता है और उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो मिस्र जा सकता है। वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ जाता है।
क्योंकि सेंटियागो ने अभी भी सपना देखना छोड़ा नहीं है। वो चाहता तो दुखी हो सकता था, वो चाहता तो रोने लगता, वो चाहता तो अपनी जर्नी को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन वो सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो मिस्र जाने के लिए कारवां जाते रहता है। उस कारवां में उसे एक अंग्रेज मिलता है जो भी जो अपने सपने की तलाश में है, और वो एक अल्केमिस्ट की खोज कर रहा है। सेंटियागो पूछता है कि अल्केमिस्ट क्या होता है। बताता है अंग्रेज की अल्केमिस्ट वो होता है जो सीसा को पिघला करके सोना बनाता है। कुछ देर तक उसकी दोस्ती अंग्रेज से होती है और अंग्रेज कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अपने सपने को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। वो कुछ देर तक साथ चलते हैं और अंग्रेज चिल्लाता है कि मैं जिंदा हूं। सरदार, उस जो कारवां का सरदार है, वो भी चिल्लाता है कि मैं जिंदा हूं। सेंटियागो हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्यों चिल्ला रहा है, मैं जिंदा हूं। सरदार कहता है कि इस रेगिस्तान में अगर तुम जिंदा हो तो तुम चिल्लाओ कि तुम जिंदा हो, क्योंकि यही क्षण है जो जिंदगी का क्षण है। यही क्षण है जो तुम्हारा अपना है। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा अपना है। ना तुम पीछे जा सकते हो, न तुम आगे जा सकते हो, न तुम स्पेन जा सकते हो, न तुम मिस्र जा सकते हो। इसलिए इस जर्नी को खुशी से, उत्सव की तरह पूरा करो। सेंटियागो खुश होता है कि उसे कारवां में ऐसे लोग मिले हैं जो उसे मोटिवेट कर रहे हैं। अंग्रेज उसे कहता है कि देखो, अगर तुम सच्चे दिल से कोई चीज चाहते हो तो तुम विश्वात्मा के सबसे करीब होते हो। वो आत्मा जो हमेशा सकारात्मक होती है और तुम्हें हमेशा प्रेरित करते रहती है। बस शर्त यह है कि तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए और तुम्हारी लगन सच्ची होनी चाहिए। वो लगन तुमसे मेहनत करवाएगी, तुम्हारे दिल की सच्चाई तुम्हें तुम्हारा रास्ता बताएगी। बस तुम्हें चलते जाना है। कारवां धीरे धीरे चलते चलते एक नखलिस्तान में पहुंचता है। नखलिस्तान मतलब ओएसिस। ओएसिस में सेंटियागो की भेंट फातिमा से होती है। फातिमा वहां पर रहती है और सेंटियागो उससे रोज कुएं पर देखता है। शायद फातिमा भी सेंटियागो को देखने के लिए रोज कुएं पे आने लगती है, और धीरे धीरे फातिमा और सेंटियागो में एक अनकहा प्रेम सा हो जाता है। कुछ दिनों तक सेंटियागो वही रुकता है, पर उस प्रेम की वजह से कभी कभी उसका मन करता है कि वो फातिमा के पास ही रह जाए। वो कहीं जाए नहीं, फातिमा उसके पास रह जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहें। सेंटियागो अपनी मन की बात फातिमा को बताता है कि देखो, मैं अपनी जर्नी शुरू किया था, मिस्र के पिरामिड के पास खजाना है, उसी को पाने के लिए। तो फातिमा काफ़ी समझदार निकलती है और कहती है कि सेंटियागो, प्रेम कभी प्रगति में बाधक नहीं होता है। प्रेम तो प्रेरणा का स्रोत होता है। और मैं तो रेगिस्तान की लड़की हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी। अगर आज तुम रुक गए तो तुम्हें ज़िंदगी भर पछतावा होता रहेगा। तुम्हें ज़िंदगी भर पाश्चाताप होता रहेगा कि तुमने अपने सपने का पीछा नहीं किया। तुम रुक गए और फिर तुम कुंठित होते जाओगे। वो कुंठा हमारे प्रेम को भी कुंठित कर देगी और हमारा प्रेम एक दुर्दशा में तब्दील हो जाएगा। इसलिए जाओ और अपने सपने का पीछा करो, क्योंकि जब तक सपना है तब तक आदमी जिंदा है, और जिंदगी हर चीज़ में रहनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रेम में जिंदगी रहे। जिंदगी में प्रेम हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में जिंदगी हो ये उससे भी अच्छी बात है। सेंटियागो बहुत खुश होता है और वो फातिमा को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ने की सोचता है। तभी अचानक से उसने देखा कि दो चील आसमान में लड़ रहे हैं, और उसको याद आती है उस बूढ़े बादशाह की बातें कि तुम प्रकृति के शकुनों को, जो प्रकृति के सिंबल्स हैं, जो प्रकृति अपने संकेत देती है, उसे जरूर पढ़ना। तो अब जा करके नखलिस्तान के सरदार को बताता है कि शायद हो सकता है
कि कोई फौज आक्रमण करे, क्योंकि नखलिस्तान ही एक ऐसी जगह होती है जो पूरे रेगिस्तान में पूरे संसाधनों से भरपूर होती है। नखलिस्तान का सरदार अपनी आर्मी रेडी करता है, और जो फौज उस पर अटैक करती है, सच में जो अटैक करती है फौज, क्योंकि संटियागो ने तो अभी केवल एक संभावना व्यक्त की थी और फौज ने अटैक भी कर दिया। नखलिस्तान के सरदार उस फौज को हरा देते हैं, उस और संटियागो की पदवी बढ़ जाती है। अब संटियागो के पास फातिमा है, फातिमा का प्यार है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, और पूरी प्रतिष्ठा के साथ उस नखलिस्तान में रह सकता है। लेकिन उसे वही बात याद आती रहती है कि नहीं, मुझे अपने सपने का पीछा करना है। सेंटियागो नखलिस्तान से निकल जाता है और अपनी जर्नी को फिर से शुरू करता है। आगे चल करके सेंटियागो मिलन और विरह के क्षणिक सुख और लंबे अंतराल को भोगता है। फिर वो सोचता है कि कुछ देर रुक ही जाना चाहिए, लेकिन उसका सपना जो है उसको प्रेरित करते रहता है कि नहीं, तुम यहाँ से चलो। फाइनली वो अपनी यात्रा शुरू करता है, और उसे रास्ते में एक अल्केमिस्ट मिलता है। अल्केमिस्ट जिसकी खोज वो अंग्रेज कर रहा था, वो सेंटियागो को मिलता है और वो कहता है कि देखो, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तो मेरे खजाने तक तुम्हें पहुंचाऊंगा। सेंटियागो को वो बताता है कि देखो, कोई भी जर्नी जो है वो अपने आरंभिक भाग्य से शुरू होती है, लेकिन विश्वात्मा उसके लिए तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा लेती है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम अपनी यात्रा को सफल करने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए, कुछ भी करने को, किसी भी तरह का मूल्य चुकाने के लिए रेडी हो, तो वो चीज़ तुम्हारे सामने लाकर रख देती है। इसलिए तुम घबराना नहीं, और अपने मंजिल को पाने के लिए चलते जाना, चलते जाना। किमियागर और अल्केमिस्ट और सेंटियागो चलते जाते हैं। रास्ते में कुछ अरब उसको पकड़ लेते हैं दोनों को, और उनका पैसा सोना छीन लेते हैं, वो सोना जो नखलिस्तान में मिला था सेंटियागो को। अब सेंटियागो के पास फिर से कुछ नहीं है। तब तक से जो अल्केमिस्ट, जो रियल अल्केमिस्ट है, वो कहता है कि सेंटियागो ही अल्केमिस्ट है, और वो प्रकृति से बातें करता है, वो हवाओं से बातें करता है, और वो कुछ भी कर सकता है। सरदार, जो अरबों का सरदार था, वो कहता है कि अच्छा, ऐसा है तो 3 दिन में तुम ये साबित करके बताओ तुम क्या कर सकते हो। सेंटियागो गिड़गिड़ाने लगता है कि अरे यार, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ना मुझे प्रकृति से बातें करना आता है, ना मुझे किमियागरी आती है, और तुमने तो मेरे ऊपर एक बड़ा भारी बोझ लाद दिया है। अगर मैं नहीं कर सका तो 3 दिन बाद तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे। फिर जो अल्केमिस्ट रहता है वो कहता है कि देखो, पहले तुम खुद को शांत करो और प्रकृति की भाषा को समझो। प्रकृति प्रेम की भाषा समझती है। तुम शांत रहो और प्रेम से प्रकृति से बातें करो, देखो चीजें घटित होती हैं या नहीं। सेंटियागो 2 दिन बीत जाता है, छटपटाते रहता है, क्या करें कैसे करें। फिर वो अपनी छटपटाहट को इतनी ज्यादा तेज करता है और प्रकृति से बातें करते हुए कहता है, हे सूरज तुम चमको, हे हवा तुम चलो, इस तरह चलो कि इन लोगों को एहसास हो जाए। और रेगिस्तान में तो तूफान आते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ से तूफान आता है रेगिस्तान में। सूरज तेज चमकने लगता है, और अरब अरबों को एहसास हो जाता है कि ये सेंटियागो की देन है, सेंटियागो ने ही बात की है, उसकी वजह से ये रेगिस्तान में तूफान आया है। उनको ये एहसास होता है कि सेंटियागो वाकई में अल्केमिस्ट है, और वो उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर सेंटियागो को एक बात समझ में आती है कि आपके पास अगर किसी चीज़ को करने की एक बर्निंग डिज़ायर है, और आप थर्स्टी हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आप वाकई में छटपटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति उसे करने के लिए आपकी मदद करती है, चाहे जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं वहाँ पे। लेकिन वो रेगिस्तान में तूफान आता है,
सरदार ये मान जाते हैं कि रेगिस्तान में तूफान सेंटियागो की वजह से आया है, और वो अल्केमिस्ट को और सेंटियागो को दो अंगरक्षकों के साथ अपनी आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। सेंटियागो आगे बढ़ता है। फिर अल्केमिस्ट, जो किमियागर वास्तव में रहता है, वो एक मठ में रुकता है और सीसा पिघला करके सोना बनाता है। वो सोने को चार हिस्से में बांटता है। एक मठ के मालिक को देता है, एक अपने पास रखता है, एक सेंटियागो को देता है, और एक हिस्सा फिर से सेंटियागो के लिए रिजर्व रख देता है। सेंटियागो पूछता है कि यहाँ क्यों रख रहे हो? अल्केमिस्ट कहता है रहने दो तुम, बस तुम अपना हिस्सा ये वाला लेकर जाओ, ये तुम्हारे लिए कभी मान लो अगर तुम लौटो काम आ जाए। और सुनो, हमारी जर्नी जो है वो यही तक थी, अब इसके आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना है। सेंटियागो को पहले सलेम का बादशाह मिला, वो बूढ़ी अम्मा मिली, सलेम का बादशाह मिला, वो अंग्रेज मिला, वो कारवां मिला, फिर ये अल्केमिस्ट मिला। पर सेंटियागो का सपना तो उसका खुद का सपना था। ये जर्नी उसकी खुद की जर्नी थी, मंजिल भी उसकी खुद की जर्नी है। तो रास्ता अगर आपने चुना है, मंजिल आप अगर आपने चुनी है, तो लोग तो मिलते जाएंगे ही, कारवां तो बनते जाएगा ही, लेकिन चलना तो आपको खुद ही होता है। सेंटियागो ये सब सोचते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाता है, और फिर वो वहां पहुंचता है मिस्र। जैसे ही वो पिरामिडों को देखता है, उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं कि आखिरकार कितनी परेशानियों, कितने दुख और कितनी लंबी यात्रा के बाद मैं पिरामिड पहुंचा। और उसके आंख से जैसे ही आंसू छलकता है, उसका मन कहता है कि मेरे दिल ने एक बार कहा था कि अगर जहां पर तुम्हारे आंख से आंसू निकल जाए, वहीं पे तुम खोदना शुरू करना, और वहीं पे तुम्हें खजाना मिलेगा। सेंटियागो वहीं पर खोदना शुरू कर देता है। तब तक से वहां पर एक अरब आता है और उसको मारना शुरू करता है कि तुम यहाँ पर क्या खुदाई कर रहे हो। सेंटियागो बताता है कि यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है और मैं वही खोद रहा हूँ। अरब उसे जोर से हंसता है कि "हाँ, तुम कितने बेवकूफ़ हो जो तुम स्पेन से चले आ रहे हो, और वो भी एक सपने के लिए जो तुम बराबर देखते थे। ला पहले सोना निकाल, जो तेरे पास है वो सोना निकाल।" और उसका सोना छीन लेता है। फिर कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। सेंटियागो पूछता है ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि एक सपना तो मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि स्पेन में गिरजाघर है जो खंडहर बना हुआ है, उसमें गूलर का पेड़ है, और गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन क्या मैं गया स्पेन? बेवकूफ़ कहीं के, ला अपना खजाना मुझे दे। और वो सेंटियागो से सोना छीन लेता है और चला जाता है। सेंटियागो यहाँ पर खूब हंसता है और कहता है कि वाह रे जादूगर, तू कितना बड़ा जादूगर है, कितना बड़ा जादूगर है तू। अगर तुझे मालूम था कि खजाना वहीं पर है, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर अचानक उसे एहसास होता है कि अरे, अगर पहले बता देता तो मैं अपनी यात्रा कैसे शुरू करता, मैं फातिमा से कैसे मिलता, मैं इस मिस्र के पिरामिडों को कैसे देखता, और मुझे कैसे पता चलता, और आखिरकार मुझे पता भी तो यहाँ चला है ना कि खजाना वहाँ पे है। वो खुशी खुशी चल देता है, स्पेन जाता है, गिरजाघर के नीचे, गुलर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू करता है, और उसे वहाँ खजाना मिल जाता है। खजाना मिलने के बाद वो फातिमा की तरफ चल देता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन आपकी और हमारी कहानी शुरू होती है कि दोस्तों, यूपीएससी की इस जर्नी में हम, चाहे आप जो भी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो या आपका जो भी सपना हो, हम सपने को जल्दी से जल्दी पा जाना चाहते हैं, हम उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि यात्रा ही मंजिल है। मंजिल पर पहुंच जाने के बाद जो यात्रा है उसका सुख नहीं मिल पाता है, और मंजिल पर पहुंचने की बेचैनी आपके यात्रा को सुखी नहीं करती है।
जब अगर आप अपनी यात्रा को आनंदित तरीके से शुरू करते हैं, तो मंजिल मिले ना मिले, इस मंजिल को पाने में आप इतनी यात्राएं कर चुके रहते हैं, इतनी जानकारियां इकट्ठा कर चुके रहते हैं कि आप जो पहले थे उससे बेहतर बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सेंटियागो की नहीं है, ये कहानी है जुझारूपन की, ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है सपनों के पीछे चलने की, ये कहानी है मेरी, आपकी, हम सब की। ये कहानी है अल्केमिस्ट की, और हम सभी अल्केमिस्ट हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ यूनिक एग्जाम आईएएस में। हम आपके साथ ऐसी किताबें, कहानियाँ, किस्से साझा करेंगे जो आपको प्रेरित करेगी, आपकी यात्रा को आनंदित करेगी और आपको मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया।